गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्त चौक सिडको नासिक. विषय हिंदी. हम हिंदी विषय में अध्याय 1 सूरदास की जो ब्रजवासी कविता है सुख सागर से ली हुई, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं. पद ब्रजवासी भक्त सूरदास. मार्गदर्शक प्राचार्य श्री चकोर सर, सहकार्य पर्यवेक्षक श्री दराड़े सर और विषय अध्यापक मैं खुद श्री उमेश भावड़ सर. फिर विषय हिंदी कक्षा 10वीं में एक बार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ. ब्रजवासी भक्त सूरदास जी ने बड़े ही ढंग से यहाँ वर्णन किया है. तो चलते हैं भक्त सूरदास जी का परिचय करवा लेते हैं. जन्म 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1580. उनका परिचय लेते हुए हमें ये पता चलता है कि भक्त सूरदास वात्सल्य रस के मर्मज्ञ कवि माने जाते. आपने श्रृंगार और शांत रसों का भी बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है. आप हिंदी भाषा के सूर्य कहे जाते हैं. आपका काव्य सृजन ब्रज भाषा में हुआ है. ब्रज भाषा यानी जहाँ वो ब्रज भाषा बोली जाती है, गोकुल धाम, मथुरा. आपके पदों में गेयता है, यानी उसमें से लेने वाले ऐसे कुछ अर्थ है, उसे गेयता कहा जाता है. आपके भ्रमर गीत में सगुण और निर्गुण का उत्तम विवेचन हुआ है. सगुण और निर्गुण जैसे कि भगवान का रूप साक्षात सामने उनके शब्दों से लाया जाता है, ऐसा हमें महसूस होता है. उसे सगुण और निर्गुण, निर्जीव और सजीव का उत्तम उदाहरण और विवेचन यहाँ मिलता है. उसमें वियोग एवं प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन किया गया है. ऐसी ब्रजभाषी कविता पद हमें यहाँ सूरदास जी का देखना है. तो चलते हैं ब्रजभाषी इस कविता का जो पंक्तियाँ दी है, कुछ शब्द दिए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं. ब्रजभाषी, ब्रज यानी एक भाषा का प्रकार है कि जहाँ जिस गाँवों में गोकुल धाम हो, मथुरा हो, जहाँ वो ब्रज भाषा बोली जाती थी, वो ब्रज. वासी यानी जहाँ वो रहने वाले लोग हैं वो ब्रज भाषा बोलते थे, वो ब्रजवासी. उनके बारे में यहाँ कुछ बताने का प्रयास इस अध्याय में हुआ है. तो चलते हैं कविता की जो पंक्तियाँ हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं. देखें, कृष्ण के बारे में यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से जो बांसुरी वाला है कृष्ण और उनकी माँ है जसोदा और उनके पिताजी है नंदलाला, उसके बारे में यहाँ कुछ अलग अलग तरीके के शब्द प्रयोग इस कविता के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से हमें यहाँ देखने को मिलने वाले हैं. देखते हैं. जशोदा बार बार यो भाषे. जशोदा यानी यशोदा, सही अर्थ है यशोदा, और जसोदा ये ब्रज भाषा में कहा गया शब्द प्रयोग है. जशोदा बार बार यो भाषे, भाखे और भाषे एक ही, और भाखे का अर्थ हम यहाँ कहते हैं कि कहने वाले. वो बोल रही है. कौन? तो जसोदा बार बार बोल रही है कि ये कोऊ ब्रिज हितु हमारो चलत गोपाल ही राखे. इस प्रस्तुत पंक्ति में हमें सूरदास जी मथुरा के राजा कंस के बुलाने पर अक्रूर यानी उद्धव जी जब कृष्ण को लाने मथुरा जाने का वर्णन करते हैं, उस वक्त का ये वर्णन यहाँ कहा गया है कि ये कोऊ ब्रज हितु हमारे चलत गोपाल ही राखे. कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनकर यशोदा बार बार ये जो कहती है कि यदि ब्रज में कोई भी मेरा भला चाहने वाला, कोई भी, ये कोऊ यानी कोई भी ब्रज में हितु हमारो कि मेरा भला चाहने वाला हो, तो कृष्ण को मथुरा जाने से रोके. चलत गोपाल ही राखे. गोपाल ही ने गोपाल को उसे रोको, ऐसा कहा गया है. कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपरी बुलायो. कहा काज मेरे छगन मगन को, छगन मगन लल्ला को कहा गया है कि कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपरी बुलायो.
नृप यानी राजा, कहा का मधुपरी बुलायो, कि मथुरा का राजा जो कंस है, उनके जो मामा कंस है, उसने मेरे कृष्ण को, लल्ला को क्यों बुलाया है। तो यह जो मथुरा के राजा ने पता नहीं किस काम के लिए मेरे बेटे को, लल्ला को मथुरा बुलाया है, ऐसा वह शब्द प्रयोग हमें अर्थ देखने को मिलता है। सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप है आयो। जो राजा कंस, उसने जो सुफलक सुत यानी सुफलक का पुत्र जो अक्रूर है, उद्धव है, उसे मेरे लल्ला को लेने के लिए बुलाया है, तो वो एक काल बनकर आया है। ऐसा क्यों कहा है कि सुफलक सुत मेरे प्राणहरण यानी कृष्ण को लेने के लिए आने वाला वो काल रूप है, वो लेने के लिए आने वाला उद्धव वो काल रूप माना जाता है। काल रूप, काल यानी यमदूत है। बरु यह गोदन हरो कंस सब मोही बंदी ले मैलो। जो कंस ने अक्रूर को मेरे लल्ला को लेने के लिए भेजा है, उसके लिए ये पंक्ति कही गई है। देखो, बरु यह गोधन, गोधन यानी गाय, जो गाय है मेरी सब गाय आप ले लो। यह बरु यह गोधन हरो, कि मेरी सब गाय आप ले लो, ऐसा कंस को कहा गया है। और सब ये गाय लेने के बाद मोही बंदी ले मैलो, और मुझे बंदी बनाकर जेल में डाल दो। कंस चाहे तो मेरे पास की सभी गायें ले ले और मुझे बंदी बनाकर जेल में डाले, किंतु इतनो ही सुख कमल नयन मेरी अखियां न आगे खेले। किंतु मुझे इतना सुख अवश्य दे दे ताकि मैं अपने नेत्रों से, अपने आँखों से, इतनो ही सुख कमल नयन, कमल नयन मैंने मेरी आँखों से मेरी अखियां न आगे खेले, कि मेरा लल्ला मेरे आँखों के सामने खेलता रहे, ऐसा वो कहना चाहती है यशोदा माँ। बासर बदन बिलोकत जीवो, बासर यानी गरीब, दिन, मैं दिन भर कृष्ण का मुख देखती रहूं। बासर बदन बिलोकत जीवो, निसी निज अंक मलाऊ। मैं दिन भर कृष्ण का मुख देखती रहूं तथा रात में उन्हें मैं अपनी गोद में लेकर सो सकूं। निसी निज अंक मलाऊ, कि मेरे गोद में उसे लेकर मैं सो सकूं, ऐसा यशोदा माँ मैया कहती है। तिही बिछुरत जो जियो कर्म बसतो, हैसी काहि बुलाऊ। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद यदि मैं यहाँ जीवित रहूं, जैसा वो उसका कहना है कि तिही बिछुरत जो कर्मवश, मेरे कर्म से कृष्ण वहाँ यहाँ से जाने के बाद मैं जीवित रहूं, तो हंसी कहीं बुलाऊं, तो मैं हंसकर किसको बुलाऊं। मेरे लल्ला ही यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं किसको बुलाऊं। तिही बिछुरत जो जियो कर्मवश, तो हंसी कहीं बुलाऊं। कर्मवश यानी मेरे कर्म से मैं लल्ला जाने के बाद, कहा मथुरा जाने के बाद जीवित रहूं, तो हंसकर मैं किसे बुलाऊं। कमल नयन गुण टेरत टेरत, दुखी नंदजू की रानी। कमल नयन गुण टेरत टेरत, दुखित नंदजू की रानी। सूरदास जी का यह कहना है कि जो यह कहना चाहते कि इस तरह कमल नयन यानी मेरे आंखों के समान सुंदर नयनों वाले जो श्री कृष्ण है और उनके गुण है, मैं मेरे आंखों से कैसे देखूं। टेरत टेरत यानी कैसे उसके गुणगान देखती रहूं। दुखित नंदजू की रानी, कि मैं जो नंद राजा की पत्नी यशोदा मैया, महारानी यशोदा अत्यंत दुखी होकर ये यहाँ कहना चाहती है। ये पहले अध्याय में यहाँ कहा है। हम दूसरा अध्याय की ओर चलते हैं। तो पहले अध्याय में यहाँ जो हमारे भक्त सूरदास जी है कि यशोदा जो कन्हैया जाने के बाद जो उन्हें दुख हुआ है, उनका वर्णन इस अध्याय में हुआ है। तो दूसरे अध्याय में हमें यहाँ जो देखना है कि वो ऐसा भाग है कि प्रीति करी काहू सुख न लइयो। प्रीति करी काहू सुख न लइयो यानी कृष्ण वियोग से जो दुखी होकर जो गोपियाँ है, वो गोपियों के बारे में यहाँ कहने का प्रयास यहाँ हुआ है। तो क्या कहती है, देखो उसका एक उदाहरण यहाँ दिया है कि कृष्ण के वियोग से दुखी होकर जो गोपियाँ है, कि कन्हैया के प्रेम से जो दुखद अंतकरण से यहाँ कुछ उदाहरण देना चाहती है कि प्रीति पतंग करी पावक सौ, आपे प्राण दहियो।
कि एक पतंग, पतंग यानी छोटा सा फूल पाखरू याते जो फूलों पर बैठने वाले जो छोटे छोटे पतंग होते हैं, उनके लिए प्रीति यानी प्रेम करने वाली। प्रीति किससे हो जाती है देखिए, प्रीति पतंग करी पावक सौ आपे प्राण दहियो, यानी जो पतंग है वो आग से प्रेम करता है तो उनका अंत आपे प्राण दहियो, तो उनका अंत आगे जाकर जलकर ही हो जाता है और समाप्त हो जाता है। यानी प्रीति पतंग करी पावक सौ आपे प्राण दहियो, यानी जो फूल पाखरू है वो जो आग से प्रेम करता है तो उनका अंत यानी उनकी समाप्ति, उनका जीवन अंत में उस आग से ही जलकर राख हो जाता है। अलिसुत प्रीति करी जलसुत सौ संपुट माज गइयो, यानी दूसरा उदाहरण यहाँ देखो, अलिसुत प्रीति करी यानी जो अलिसुत यानी जो भौरा, भौरा प्रीति करी जलसूत सौ, अलिसुत प्रीति करी जलसूत सौ, यो भौरा कमल से, जलसूत कौन, कमल यानी जल का पुत्र उसे माना जाता है। जलसुत सौ संपुट माज गइयो, भौरा कमल से प्रेम करता है, परिणाम स्वरूप वही भौरा उस कमल के पंखुड़ियों पर बैठ जाता है, तो वो शाम के समय संपुट माज गइयो यानी वो पंखुड़ियों के अंदर उसे बंद कर देता है और उनका दिन वही समाप्त हो जाता है। ये भी यहाँ उदाहरण दिया है, लेकिन ये उदाहरण क्यों दे रही है, एक एक उदाहरण होने के बाद अंत में हमें पता चलेगा। सारंग प्रीति करी जो नाद सौ सन्मुख बान गइयो, ये देखो तीसरा उदाहरण, सारंग यानी सारंग इसे कहा है कि जो हिरण होता है उसे, लेकिन वो किसे प्रेम करता है, सारंग प्रीति करी जो नाद सो, नाद यानी नाद ब्रह्म जो भी संगीत होता है उसमें से जो नाद होता है वो नाद से वो प्रेम करता है। जहाँ जहाँ ऐसा धुन बजाई जाती है तो वो सुनने के लिए एक जगह खड़ा रहता है। हिरन कभी एक जगह खड़ा देखा है, लेकिन उसके सामने आप कुछ बांसुरी बजाओ, कुछ भी बजाओ, तो वो क्या होता है, एक जगह खड़ा रहकर बारीकी से सुनता है। और सारंग यानी वो हिरन एक जगह खड़ा रहते ही सन्मुख बाण सैयो, उनको शिकार करने वाला उस बाण का वो शिकारी हो जाता है। यानी वो धुन को बजाता है वो शिकारी, और वो शिकारी की धुन सुनने के लिए वो सारंग एक ही जगह खड़ा रहकर उसको शिकार करने में सहायता हो जाती है। वो एक जगह खड़ा रहकर आसानी से शिकार कर सकता है। तो सारंग प्रीति करी धुन से, और उसी धुन के कारण शिकारी उनकी शिकार कर लेता है। देखो प्रीत पतंग का उदाहरण, यहाँ भौरे का उदाहरण और हिरन का उदाहरण देकर वो कहा गया है। लेकिन खुद के लिए गोपियाँ क्या कहती है, देखो, हम जो प्रीति करी माधव से, हम गोपियों ने किससे प्रीति के प्रेम किया है, माधव से यानी कृष्ण से। चलत कुछ न कहियो, लेकिन वो यहाँ से चले जाने वाला है और वो हमारा मित्र बन गया है। मित्र के नाते उसने हमें ये कहना चाहिए था कि चलत न कछु कहियो, वो हमें बिना कुछ कहे यहाँ से जा रहा है। तो हमें यहाँ क्या हो रहा है, सूरदास जी कहना चाहते कि सूरदास प्रभु बिन दुख पावत नैननी नीर भइयो, कि वो हमें बिना कुछ कहे यहाँ से जा रहा है। तो उन्होंने गोकुल से जाते समय हमें कुछ बताना चाहिए था, लेकिन यदि वो हम लोगों से, हम गोपियों से कुछ न कह कर जाते तो हमें इतना दुख हो जाता है। तो पहले अध्याय में जैसे हमने जसोदा का दुख देखा, वैसे दूसरे अध्याय में यहाँ हमें गोपियों का दुख यहाँ देखने को मिला है। और आगे वाले जो पंक्तियाँ है उसके लिए हमें जो भी यहाँ भाग देखना है वो आगे वाले पीरियड में हम देखेंगे। आज के लिए हमें इतना ही देखना है। इस चित्र से भी हमें यहाँ पता चलता है कि गोपियाँ उस कृष्ण को ले जाते हुए उद्धव के रथ को रोकने का प्रयास कर रही है, और उद्धव के साथ श्री कृष्ण अपनी कुछ बातें यहाँ कह रहे हैं। तो वो भी यहाँ फोटो के माध्यम से हमें देखने को मिला है। आज के लिए बस इतना ही।